स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। जमीयत शरीयत समझाते समझाते मदनी मस्जिद तक आ गए। ओवैसी खुलेआम मस्जिद कर रहे हैं, भारत की हिस्ट्री सुना रहे हैं, मदनी भी देशभक्ति की बात कर रहे हैं। इन सब के दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर है, ज्ञानवापी मस्जिद की। एक ही फिक्र है मस्जिद की। वैसे मदनी ओवैसी दोनों दो पोल हैं, लेकिन अब एक पेज पर आ गए हैं। इसकी वजह भी एक ही है, ज्ञानवापी में मिले मंदिर के निशान। ये निशान कल 30 मई को सबके सामने आ जाएंगे, जब पहली बार सर्वे का वीडियो रिलीज होगा। और यही बात ओवैसी और मदनी दोनों को परेशान कर रही है। क्यों परेशान है ओवैसी और मदनी? इस रिपोर्ट को देखिए, आपको काफी हद तक यह मामला समझ में आ जाएगा। भाईजान किताबें पलट रहे हैं, लाइब्रेरी में घंटों बिता रहे हैं, रिसर्च टीम को लगा दिया गया है। ओवैसी बड़ी टेंशन में है। बात फिर से मस्जिद और मुसलमान की आ गई है। भारत किसका है मालूम आपको? मेरा भी नहीं है भारत, ना उद्धव ठाकरे का भी है, ना ओवैसी का है, ना मोदी का है, ना शाह का है। भारत अगर किसी का है तो द्रविडियन का है, आदिवासियों का है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुल्क की हालात आपको ये बता रहे हैं कि नफरत और बीजेपी और संघ परिवार मिलकर भारत के मुसलमानों के खिलाफ एक ऐलान जंग कर चुके हैं, ऐलान जंग कर चुके हैं। और हमारी हर तहजीब की हर निशानी को मिटाना चाहते हैं। उधर मदनी भी मीटिंग कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, तकरीरें दे रहे हैं, ये भी परेशान है। इन्हें भी हिंदुस्तान में मस्जिद और मुसलमानों को लेकर हालात गड़बड़ दिख रहे हैं। मैं तो ये मानने को तैयार नहीं हूं कि हम अकलियत हैं। टेक्निकल रीजन से मानना पड़ता है, हम अकलियत नहीं है। हम इस मुल्क की दूसरी बड़ी अक्सरियत हैं। अगर तादाद के लिहाज से देखें, सिर्फ मुसलमानों को अगर माने और हम ख्याल हिंदुस्तानियों को अगर एक जगह जमा कर दिया जाए तो हम आज अक्सरियत में हैं और नफरत के सौदागर आज भी अकलियत में हैं, माइनॉरिटी में हैं। ऐसा क्या हो गया है? नरम गरम लेफ्ट राइट सब एक हो गए हैं, लाइन लेंथ भी एक हो गई है। ओवैसी मदनी एक साथ ज्वाइंट ऑपरेशन पर क्यों हैं? दरअसल ये सब यूं ही नहीं है। जब से ज्ञानवापी का मसला शुरू हुआ है, जब से ज्ञानवापी के सर्वे में हिंदू प्रतीक चिन्हों के मिलने का दावा किया गया है, उसी के बाद से ही मुस्लिम नेता सामने आ गए हैं। मस्जिद और मुसलमान दोनों की फिक्र सता रही है, लेकिन ये फिक्र कितनी जायज है? मुस्लिम पक्ष का क्या प्लान है? ओवैसी का क्या प्लान है? मदनी का क्या प्लान है? और हिंदू पक्ष का क्या प्लान है, वो भी सुनेंगे। लेकिन पहले असदुद्दीन ओवैसी को सुनते हैं। ओवैसी बहुत फायर हैं, हिस्ट्री पढ़कर आए हैं, भारत का इतिहास सुना रहे हैं। 65,000 साल पहले अफ्रीका से लोग आए थे। 65,000 years ago people from Africa came to India or Bharat of that time. फिर 45,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे। फिर उसके बाद मशरिकी एशिया से ईस्ट एशिया से लोग आए। फिर उसके बाद से सेंट्रल एशिया, वस्ती एशिया से लोग आए, उनको आर्यन बोलते। तो 4 किस्म का माइग्रेशन हुआ, अफ्रीका से, ईरान से, और तीसरा हुआ मशरिकी एशिया से, जिसको स्टेट्स पैस्टोरलिस्ट कहते हैं। चौथा वस्ती एशिया से, जिनको आर्यन कहते हैं। ये 4 आए तो भारत बना। अब भारत किसका है मालूम आपको? मेरा भी नहीं है भारत, ना उद्धव ठाकरे का भी है, ना ओवैसी का है, ना मोदी का है, ना शाह का है। भारत अगर किसी का है तो द्रविडियन का है, आदिवासियों का है। अब तक भाईजान मुसलमान करते थे, आज वो हिस्ट्री की ये फैक्ट क्यों सुना रहे हैं? इसका कनेक्शन कहां और किससे जुड़ा हुआ है, वो भी सुनिए। मगर बीजेपी आ रहे मुगल आए,
अबे अफ्रीका से भी तो आए थे, ईरान से भी आए थे, सेंट्रल एशिया से भी आए थे, ईस्ट एशिया से भी आए थे। ये सब मिले तो भारत बना। मगर आदिवासी यहां का है, द्रविडियन यहां का है। ये आर्यंस आए थे 4000 साल पहले। अच्छा, हैरत की बात यह है कि जब मैं ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कहा कि बाबरी मस्जिद की तरह इसको छीनने की कोशिश की जा रही है, तो सोशल मीडिया पर संघ परिवार के लोगों ने कह दिया, ओवैसी तो इसके पूर्वज ब्राह्मण थे। मेरे बाबा का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, दादा का नाम अब्दुल वाहिद ओवैसी, दादा के बाबा का नाम इस्माइल ओवैसी, और भी जा सकता हूं। नहीं, ये ब्राह्मण थे। अच्छा, अब इसका जवाब यहीं पर देता हूं भिवंडी में। सुनो, आप मेरा ताल्लुक किससे? मेरा ताल्लुक बाबा आदम से। हम तमाम का ताल्लुक, हमारे अब्बा कौन है? अब्बा कौन है? हमारे अब्बा कौन है? बाबा, हमारे अब्बा आदम है। भाईजान की सुई आरएसएस बीजेपी से शुरू होती है और वहीं पर आकर अटक जाती है। ओवैसी की सियासत का ये वो चैप्टर है जो कभी बंद नहीं होता और ना बंद होगा, क्योंकि ओवैसी की पूरी पॉलिटिक्स इन्हीं के नाम से चलती है। लेकिन हैरानी तब होती है जब काफी सुलझे और नरम विचारधारा के कहे जाने वाले जमीयत उलेमाए हिंद के चेयरमैन मौलाना असद मदनी भी ओवैसी जैसी ही फिक्र जताते हैं। सवाल करने वाला कल मुझसे पूछ रहा है कि आपने जहर उगला है। मैंने अपने उनसे कुछ नहीं कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं, अपनी सफाई देता रहा। लेकिन मैं सवाल करता हूं, दिल चाह रहा था मेरा कि मैं सवाल करूंगा, जो जहर उगल ले उनकी तरफ तो आपकी तवज्जो ही नहीं जाती, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं जाती, जहर उगलने वालों की तरफ। और जो जहर को खत्म करने की बात कर रहे हैं, उनका जहर नजर आ रहा है। हमारे वजूद पर सवाल है। मुश्किल यह है कि हमारे हजरत फरमाया करते थे, हम सेकेंड लार्जेस्ट मेजोरिटी हैं, दूसरी बड़ी अक्सरियत है इस मुल्क में। मैं तो ये मानने को तैयार नहीं हूं कि हम अकलियत हैं। टेक्निकल रीजन से मानना पड़ता है, हम अकलियत नहीं है। हम इस मुल्क की दूसरी बड़ी अक्सरियत हैं। अगर तादाद के लिहाज से देखें, सिर्फ मुसलमानों को अगर माने, और हम ख्याल हिंदुस्तानियों को अगर एक जगह जमा कर दिया जाए, तो हम आज अक्सरियत में हैं, और नफरत के सौदागर आज भी अकलियत में है, माइनॉरिटी में। एक अग्रेसिव है, दूसरा मॉडरेट है। दोनों मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं। दोनों का तरीका एकदम अलग है, दिमाग अलग है, लेकिन ज्ञानवापी को लेकर दोनों के दिमाग में कुछ तो है जो एक जैसा चल रहा है। मेरा मुल्क है, अब मेरा कह रहा हूं तो इसमें भी तकलीफ हो जाएगी, बड़ी मुश्किल है बोलना। वो कह रहे थे बताओ कहां नफरत नजर आ रही है। आज मैंने सुना सुबह सुबह कि किसी बड़े रहनुमा ने कहा कहां नफरत नजर आ रही है। भाई, हमारे लफ्ज भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। हम तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की नहीं कर रहे। तुम डराते हो, हम सिर्फ बता रहे हैं कि डराना बंद कर दो, अपनों को भी डराना बंद कर दो, और जिनको तुम गैर समझते हो उनको भी डराना बंद कर दो। और हम गैर नहीं हैं, इस मुल्क के शहरी हैं। तो मुल्क हमारा है, ये अच्छी तरह समझ लीजिए, ये हमारा मुल्क है। और जो हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क के लिए, वो हम निभाएंगे हर हाल में इंशाअल्लाह। कोई समझौता नहीं होगा उसके ऊपर। हमारा मजहब अलग है जरूर, हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है। और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब, तो तुम कहीं और चले जाओ। भेजना नहीं है किसी को, भेजना नहीं है किसी को, क्योंकि वो जरा जरा सी बात पे कहते हैं ना पाकिस्तान चले जाओ। भैया, तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उसे पाकिस्तान जाने के मौके।
इसलिए हम नहीं जाएंगे, जिसको भेजने का शौक है वो चला जाए। लेकिन मौलाना मदनी जैसा सोच रहे हैं, क्या भारत में मुसलमानों की हालत ऐसी ही है? सबसे बड़ा सवाल यही है। मदनी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और वो मुसलमानों के बड़े धार्मिक नेता भी हैं। मुसलमान उनकी सुनते हैं। मदनी भड़का नहीं रहे हैं, वो अपनी और मुसलमानों की बात कर रहे हैं। लेकिन मकसद तब आशंकित करने लगता है जब भाईजान ये बोलते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुल्क की हालात आपको ये बता रहे हैं कि नफरत और बीजेपी और संघ परिवार मिलकर भारत के मुसलमानों के खिलाफ एक ऐलान जंग कर चुके हैं। ऐलान जंग कर चुके हैं और हमारी हर तहजीब की हर निशानी को मिटाना चाहते हैं, हर चीज को मिटा देना चाहते हैं। हलाल गोश्त देश के लिए खतरा, हिजाब देश के लिए खतरा, दाढ़ी देश के लिए खतरा, टोपी देश के लिए खतरा, मस्जिदें देश के लिए खतरा, मस्जिद की मीनारें देश के लिए खतरा, मस्जिद की अजान की आवाज देश के लिए खतरा, सब चीज खतरा है देश के लिए। और इस बात में आप देख लो, जब ये बातें हो रही हैं तो क्या कांग्रेस कुछ बोलती, क्या राष्ट्रवादी कुछ बोलती है, क्या शिवसेना कुछ बोलती है, क्या समाजवादी कुछ बोलती है, क्या आम आदमी पार्टी कुछ बोलती है? कोई अपने आप को सेकुलर पार्टी बोलने वाले कुछ नहीं बोलेंगे। हलाल पे गोश्त पे नहीं बोलेंगे, हिजाब पे नहीं बोलेंगे, अज़ान पे नहीं बोलेंगे, ज्ञानवापी मस्जिद को छीनने की बात पर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? मुसलमान को डराओ, वो तो हमारा कैदी है, और हम ज्यादा बोलेंगे तो हमारा हिंदू वोट हमको नहीं मिलेगा। ज्ञानवापी मथुरा का मसला आज का नहीं है, बरसों से ये विवाद चल रहा है। शायद ये ज्यादा चर्चा में नहीं होता अगर ज्ञानवापी में सर्वे नहीं होता, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं होती। मुस्लिम पक्ष का अपना दावा है तो हिंदू पक्ष का भी अपना दावा है। फैसला अदालत को करना है, जो सही होगा वही सामने आएगा, जिसकी शुरुआत 30 मई सोमवार को होगी जब सुनवाई शुरू होगी। लेकिन इस बीच ज्ञानवापी को लेकर कई नई बातें भी सामने आई हैं, जो हिंदू पक्ष के हवाले से हैं। हिंदू पक्ष ने मंदिर को लेकर नया दावा और नए तर्क पेश किए हैं। 30 मई को सारे वीडियो फोटो सार्वजनिक कर दिए जाएंगे, जिसके बाद दुनिया के सामने वो सब सामने आ जाएगा जो अब तक पूरी दुनिया से अनजान था। सिर्फ बातें सामने आई हैं लेकिन सबूत नहीं। मुस्लिम पक्ष को लग रहा है कि जब ये वीडियो और फोटो सामने आ जाएगा तो परिस्थिति बदल जाएगी, माहौल दूसरा बन जाएगा। इसलिए वो वीडियोग्राफी को सार्वजनिक करने का विरोध करते आए हैं। मुस्लिम पक्ष शुरू से कहता आ रहा है कि मंदिर नहीं वह मस्जिद है, लेकिन हिंदू पक्ष के एक नए तर्क से मुस्लिम पक्ष की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। हिंदू पक्ष का तर्क है कि वो मंदिर ही है, इसलिए वो ईशान कोण में है। हिंदुओं के सारे मंदिर ईशान कोण में बनते हैं। ईशान कोण से सकारात्मकता आती है। ईशान कोण हिंदुओं के लिए शुभ होता है। दावा यह कि बनारस में सभी मंदिर ईशान कोण में हैं और ज्ञानवापी की दिशा भी ईशान कोण में है, इसलिए वो मंदिर है, और ये दावा हिंदू पक्ष के कई लोगों ने किया है। विवाद है और ये कहा जा रहा है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। वो सब मस्जिद जो है वो ईशान कोण में ही है। क्या आपको लग रहा है कि ये सब धार्मिक स्थल था जिसको तोड़ के, हिंदू धार्मिक स्थल था जिसको तोड़ के मस्जिद बनाया गया? बिल्कुल, ये सब जो है, जो धार्मिक तोड़ करके, धार्मिक स्थल को तोड़ करके जो मस्जिद बनाई गई, सब ईशान कोण में बने हुए मंदिर। अच्छा, ये जानकारी आप लोगों के पास बिल्कुल। कौन कौन यहाँ जो है ज्ञानवापी, ये भी ईशान कोण में ही है? बिल्कुल। आप जो है महामृत्युंजय भी देख लीजिए, महामृत्युंजय देख लीजिए, काशी विश्वनाथ देख लीजिए, आप करपाती जी बनाए हुए मेन घाट में वो भी देख लीजिए आप। तो ये सब प्रमाण है हिंदू धार्मिक स्थानों के। राम मंदिर के केस को एनालाइज करेंगी तो राम मंदिर के केस में जितने भी प्रूफ्स दिए गए स्कंद पुराण में, तो स्कंद पुराण में यही कहा गया कि जो मंदिर है वो ईशान कोण पे स्थित है। स्पेसिफिकली स्कंद पुराण में ये बात मेंशन थी कि भगवान राम का जन्म ईशान कोण पे हुआ था और वहीं पे मंदिर स्थित है, और जो सरयू में स्नान करके उस मंदिर के दर्शन करता है वो मोक्ष का लाभार्थी होता है। ये राम मंदिर के केस पे सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने इस स्कंद पुराण के चैप्टर्स रखे थे। तो ईशान कोण डेफिनेटली हमारे लिए बहुत बड़ी एक मैथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखता है। ईशान कोण एक बहुत पवित्र स्थल माना जाता है, और जहाँ पे हमारे बहुत सारे मंदिर और बहुत सारी संरचनाएं और आर्किटेक्चर के रूप से वहाँ पे बहुत सारे मंदिरों का डेवलपमेंट होता है। आज की मस्जिद को देखेंगे तो हमेशा वो काबा की तरफ फेस करके नमाज पढ़ते हैं।
कोई भी मस्जिद ऐसी नहीं होगी जो ईशान कोण की तरफ फेस करके नमाज होगी। अगर इनफैक्ट मुस्लिम्स घर पे भी नमाज पढ़ते हैं तो वो काबा की तरफ फेस करके नमाज पढ़ते हैं। ईशान कोण का इस्लामिक आर्किटेक्चर में, इस्लामिक लॉ में कभी कोई महत्व नहीं रहा है। ये हिंदू लॉ और हिंदू आर्किटेक्चर ही है जो ईशान कोण पे अपनी हर चीजों को एक केंद्रित रखता है। चाहे भोजशाला की मंदिर हो, चाहे काशी की मंदिर हो, ये सारी मंदिरों का गर्भगृह, इसका सेंटर सेंटोरम और इसका जितना कंस्ट्रक्शन है, उसका जो भी सेंटर पॉइंट रहा है वो हमेशा ईशान कोण की तरफ ही रहा है। और मुझे लगता है कि जब इस चीज पे आगे कभी रिसर्च होगी काफी डीप, तो जो आपकी सवाल है वो सिद्ध साबित होगा। सिर्फ काशी के मंदिर ही नहीं, भोजशाला में भी मस्जिद विवाद के पीछे तर्क यही है कि मस्जिद ईशान कोण में नहीं हो सकती, जब भी होगा तो मंदिर होगा। आखिर क्या होता है ईशान कोण, वो भी समझ लेते हैं। ईशान कोण किसी भी जमीन के उत्तर पूर्व कोने को कहा जाता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक ईशान कोण पर देवताओं और आध्यात्मिक शक्ति का वास रहता है, इसलिए घर का सबसे पवित्र कोना होता है। भगवान शिव का एक नाम ईशान भी है। चूंकि भगवान शिव का अधिपत्य उत्तर पूर्व दिशा में होता है, इसलिए इस दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। यहाँ देवी शक्तियां इसलिए भी बढ़ती हैं क्योंकि इस क्षेत्र में देवताओं के गुरु बृहस्पति और मोक्ष कारक केतु का भी वास रहता है। इन दोनों दिशाओं के मिलने वाले कोण पर उत्तर पूर्व क्षेत्र बनता है। हिंदू धर्म में लोगों की आस्था थी, जो मंदिर बने थे, पूजा स्थल थे, उन सब को मुगलों ने, आक्रांताओं ने उसको गिरवाया। और गिरवाने के बाद जानबूझकर, ये नहीं कि पूरा गिरवा के साफ कर दिया, एकदम प्लेन कर दिया, ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसी मटेरियल से अपनी मस्जिद सो कॉल्ड बना ली, इसको कहते हैं मस्जिद हो गई। मस्जिद नहीं हुई, भी जानते मस्जिद नहीं हुई। उनका पर्पज मस्जिद बनाना नहीं था, उनका मतलब था कि मूर्ति लगा दी, उल्टी तोड़ दिया, डिग्रेड कर दिया, ताकि हिंदू दूर से देखता रहे और अपने आप को हीन समझे, दबा हुआ समझे, गुलाम समझे कि ये जो है हमारे भगवान को इन्होंने ओवर पावर कर लिया है। बनारस के कई मंदिरों की जियोग्राफी समझने की कोशिश की। हर मंदिर का नक्शा ईशान कोण पर ही था और इसलिए सवाल ये भी बड़ा हो जाता है कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद भी ईशान कोण पर है तो सवाल और भी बड़ा हो जाता है। मुख्य स्थान जो है देव प्रतिमा स्थापना होने का, वह ईशान भाग ही होता है वास्तु के अनुसार। तो जो आपका प्रश्न था कि जो इस तरीके से विवादित मस्जिदें हैं वह ईशान कोण में ही क्यों हैं, तो उसका भी आधार यही है कि जहाँ कहीं मंदिर को विध्वंस किया गया, वह कोई भी मंदिर हो, वह विष्णु मंदिर रहा हो, शिव मंदिर रहा हो या अन्य कोई भी मंदिर रहा हो, उस मंदिर का जो ईशान भाग पे वह प्रतिमा मुख्य मंदिर की स्थापित रही, वही मुख्य गर्भगृह कहा जाता है। तो जहां भी कहीं मंदिर विध्वंस किया गया किसी भी शासन काल में, उसी स्थान पर उन्होंने उस अपने धर्म के प्रतीक का स्थापना किया। तो यही कारण है कि वह आपको ईशान भाग में ही वह उपस्थित पाया जाता है। ज्ञानवापी मस्जिद का ईशान कोण पर होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि वहाँ पहले बाबा विश्वनाथ विराजमान थे, जिन्हें वहाँ पर नेस्तनाबूद करके मस्जिद का निर्माण किया गया है। अभी जो मस्जिद है वो ईशान कोण में है निश्चित तौर पर। अच्छा, आपको लगता है कि इस दावे में कोई सच हो कि अभी भी दीवार के अंदर में शिवलिंग है, या कि खजाना वहाँ पे मिल सकता है, या खजाना कभी था? देखिए, शक नहीं है हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम लोग सनातन धर्मी हैं और सनातन धर्म को जहाँ तक मेरी मान्यता है, या हिंदुस्तान के लोग भी इस बात को मानते होंगे कि अन्य धर्मों की तुलना में सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। देश में आज काशी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर सबसे बड़ी बहस चल रही है। मुगलिया इतिहास के सबसे बड़े आक्रांता औरंगजेब को हीरो के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है। खुद को सेक्युलर कहने वाले कुछ लोग औरंगजेब को डिफेंड करने में लगे हुए हैं, लेकिन आज हम आपको औरंगजेब का पूरा सच दिखाने वाले हैं। कैसे सत्ता के लिए औरंगजेब ने अपने भाई की हत्या की, शरीयत का राज कायम करने के लिए कैसे मथुरा और काशी में विध्वंस मचाया। पूरी हकीकत ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित है। देखिए इस रिपोर्ट में। पानी का राजा मगरमच्छ होता है बहादुर खान, और हिंदुस्तान के पानी का सिर्फ एक ही मगरमच्छ है,
आलमगीर औरंगजेब। अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। दुनिया में ऐसी कोई आंख नहीं बनी है जो औरंगजेब पर नजर रख सके। सुल्तान सल्तनत मुगल। जो हमारे रास्ते पर नहीं चलेगा उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। मुसलमानों का जिंदा पीर और हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन। मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर हिंदुस्तान में सल्तनत मुगलिया का 6वां बादशाह और सबसे खूंखार सुल्तान। 49 साल हिंदुओं पर जुल्म और सितम की दास्तान। आरोप नंबर 1, विश्वनाथ मंदिर का विध्वंस। आरोप नंबर 2, केशव राय मंदिर का विध्वंस। आरोप नंबर 3, सोमनाथ मंदिर का विध्वंस। आरोप नंबर 4, चित्तौड़ के मंदिरों का विध्वंस। आरोप नंबर 5, गुरु तेग बहादुर का कत्ल। औरंगजेब के अपराधों की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है और इसकी गवाही देती है मासिरे आलमगीरी, फतवा आलमगीरी, औरंगजेबनामा। ये कहानी शुरू होती है काशी के विश्वनाथ मंदिर और बनारस के सांस्कृतिक इतिहास के साथ। गंगा किनारे पर बसा बाबा विश्वनाथ का वो शहर जो संस्कृत की शिक्षा, वेदों के ज्ञान और उपनिषदों के अध्ययन को लेकर विश्वविख्यात था। विदेशों से यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते थे और औरंगजेब का बड़ा भाई शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह भी यहाँ इसी ज्ञान की तलाश में पहुंचा था। दारा शिकोह का हिंदुओं और सनातन संस्कृति के प्रति झुकाव था। बादशाह का बड़ा बेटा होने के नाते तख्त पर दावेदारी भी उसकी थी, लेकिन औरंगजेब इतना क्रूर था कि तख्त के लिए शाहजहां के जिंदा रहते उसने दारा शिकोह का कत्ल करवाया। दारा शिकोह तो इनका बड़ा भाई था, तख्त के लिए लड़ाई थी। ये इसमें शक नहीं कि दारा शिकोह ने दुनिया भर में उपनिषद को तर्जुमा करा के फारसी में। ये कम लोगों को मालूम है कि जो फारसी उसका ट्रांसलेशन था उपनिषद का, वही फिर लैटिन में किया गया और इसलिए उपनिषद दुनिया भर में मशहूर हुई। औरंगजेब से जो उसकी लड़ाई थी और अपने दूसरे भाइयों से भी, वो मुराद से भी और शुजा से भी, तो वो इसी वजह से थी तख्त के लिए। उसमें बेचारा वो हार गया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया। दारा शिकोह का काशी और मथुरा से डायरेक्ट कनेक्शन था और यही हिंदुओं की आस्था के 2 बड़े केंद्र थे। औरंगजेब देश में शरीयत का शासन चलाना चाहता था। हिंदुओं और उनके धर्म स्थानों से वो कितना ज्यादा चिढ़ता था, इसकी गवाही मासिरे आलमगीरी के चैप्टर 12 में मिलती है। साल 1669 के बादशाही फरमान में लिखा गया, दूसरे मजहब के लोगों के पूजा स्थलों को गिरा दिया जाए। बनारस में कुछ ब्राह्मण गलत सलत किताबें पढ़ाते हैं और उन गुमराह लोगों के पास दूर दूर से हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। ऐसे स्थानों को गिरा दिया जाए, उसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों को मार दिया जाए। देश के मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब भी औरंगजेब के इस फरमान का जिक्र करते हैं। वो भी मानते हैं कि 1669 और 1670 में काशी और मथुरा के मंदिर तोड़े गए। दूसरी तरफ इतिहासकार अमित राय बताते हैं कि ये औरंगजेब की धर्मांधता थी और वो भारत में इस्लाम का परचम लहराना चाहता था। औरंगजेब ने ये जरूर हुक्म दिया था कि जो शरीयत के मुताबिक होता है कि जो नए मंदिर हैं वो तोड़ दिया जाए, लेकिन अमल में नहीं हुआ। ये जो काशी विश्वनाथ है 1669 में और जो केशव राय है 1670 में। औरंगजेब मथुरा और बनारस को, काशी को लेकर के इतना क्यों चिढ़ता था? ये उसकी धर्मांधता थी और वो इस्लाम का परचम लहराने की उसके मन के अंदर जो एक अतिवाद वाली स्थिति उसके मन में थी, उसको उसने धार्मिकता का रूप दिया। उसने काफिरों के सब जितने भी शिक्षालय थे, जितने भी स्कूल कॉलेजेस
वेद हिंदू धार्मिक रीति नीति को पढ़ाने वाले ऐसे संस्थान थे, उनको नष्ट करने का हुक्म दिया। उसके साथ साथ उसने सभी हिंदू जैन मंदिरों को तोड़ने का भी हुक्म दिया। और उसका जो विनाश था यही नहीं रुका, उसने जो बड़े धार्मिक आस्थाओं के केंद्र थे, हिंदू और जैन आस्थाओं के इतने बड़े केंद्र थे, सोमनाथ का मंदिर, मथुरा का जो केशव राय मंदिर था, बनारस का विश्वनाथ मंदिर था, और अहमदाबाद का चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन मंदिर था, और बहुत सारे ऐसे मंदिर जो कि बहुत बड़ी आस्था का, जहां लाखों लोग करोड़ों लोग दर्शन के लिए जाते थे, सबसे पहले उसने उनको टारगेट किया। उन सभी मंदिरों को जमींदोज कर जहां जहां निर्माण हो सकता था वहां उसने मस्जिदों का निर्माण किया। मासरे आलमगीरी के मुताबिक 16 जिलकदा हिजरी 1079 यानी 18 अप्रैल 1669 को एक फरमान जारी कर औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था। साथ ही यहाँ के ब्राह्मणों, पुरोहितों, विद्वानों को मुसलमान बनाने का आदेश भी पारित किया गया। औरंगजेब के गुस्से की सबसे बड़ी वजह थी काशी में संस्कृत शिक्षा का बड़ा केंद्र होना। 15 रबुल आखिर यानी 2 सितंबर 1669 को बादशाह औरंगजेब को खबर दी गई कि मंदिर न सिर्फ गिरा दिया गया बल्कि उसकी जगह मस्जिद भी तामीर करा दी गई। मतलब 1669 में औरंगजेब के समय जब मूल मंदिर को तोड़कर मंडपम के ऊपर गुंबद मेहराब बनाकर उसे मस्जिद के रूप में तामीर करा दिया गया। इसमें कोई शक नहीं कि 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर था यहाँ, उसको औरंगजेब ने तबाह कर दिया। अब ये तो उसकी जो तारीख है उसमें नहीं लिखा है कि कोई वहाँ मस्जिद बनाई गई, लेकिन जाहिर है मस्जिद बनाई। तो मस्जिद भी अब तकरीबन 1670 के आसपास बनी है, तो औरंगजेब ने ऑर्डर दिया। अब ये इसमें नहीं था कि काशी विश्वनाथ कब बना था या क्यों इसको ही किया गया। बनारस में इतने मंदिर थे, उनको तो नहीं तोड़ा, इसको क्यों तोड़ा, तो इसकी कोई वजह नहीं मालूम। औरंगजेब ने 1669 में काशी के अंदर विध्वंस मचाया, लेकिन उसके पहले बाबा विश्वनाथ की बस्ती कैसी थी ये जानने के लिए 1632 में भारत आए ब्रिटिश यात्री पीटर मुंडी की किताब के पन्ने पलटने पर मिलता है। क्षत्रिय, ब्राह्मण और बनियों की बस्ती बनारस में सबसे प्रसिद्ध मंदिर विश्वेश्वर महादेव है। मैं उसके अंदर गया। बीचों बीच एक ऊंची जगह पर एक बिना नक्काशी का पत्थर है। उस पर लोग नदी का पानी, फूल, चावल और घी चढ़ाते हैं। पूजा के समय ब्राह्मण कुछ पढ़ते हैं, उसे लोग समझ नहीं पाते। उस सादी मूर्ति को लोग महादेव का शिवलिंग कहते हैं। इस शिवलिंग के सामने लोग अपनी सुरक्षा और वंश वृद्धि की कामना करते हैं। काशी के बाद औरंगजेब ने मथुरा में सबसे ज्यादा तबाही मचाई। औरंगजेब ने मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर को क्यों तोड़ा, इसके पीछे 2 बड़ी वजहें बताई जाती हैं। पहली वजह श्री कृष्ण मंदिर की खूबसूरती जिससे औरंगजेब चिढ़ता था, और दूसरी वजह औरंगजेब की बेटी जो खुद कृष्ण भक्त हो गई थी। ऐसा कहा जाता है जब औरंगजेब आगरा से दिल्ली जाता था तो रास्ते में मथुरा पड़ता था। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान पर बना मंदिर इतना भव्य था जिसके किस्से यूरोप तक मशहूर थे। मंदिर पर सोने की परत चढ़ी थी जिसकी चमक मीलों दूर तक दिखती थी और औरंगजेब को चुभती थी। 1650 में फ्रेंच कारोबारी मुगल शासन के दौरान आगरा आया। उसने अपनी डायरी में मथुरा में भव्य श्री कृष्ण मंदिर का जिक्र किया। कृष्ण जन्मभूमि तो अब नाम दिया गया है उसका। ये मंदिर बना था जहांगीर के जमाने में। ये मुगल पीरियड ही का मंदिर है। राजा वीर सिंह बुंदेला थे जिन्होंने अबुल फजल को कत्ल किया था। तो वो जहांगीर के कहने पे किया था, वो बेचारे दक्कन से आ रहे थे। तो जब जहांगीर बादशाह हुआ तो वीर सिंह बुंदेला को उन्होंने बहुत इनाम दिया और ये उनका बहुत वफादार अफसर भी था। ओरछा का राजा बनाया। तो वीर सिंह बुंदेला ने संस्कृत टेक्स्ट भी करवाए, वो बहुत इंटरेस्टेड था इसमें। और यहाँ मथुरा में उन्होंने ये केशव राय का मंदिर बनाया
जो बहुत ऊंचा उसका जिक्र फारसी किताबों में भी दिया जाता है, बहुत तारीफ की जाती है। और बर्नियर ने, जो फ्रांसीसी ट्रैवलर था, उसने भी इसका जिक्र किया है कि बहुत ऊंचा था। मतलब मथुरा का केशव देव मंदिर इतना भव्य था कि वो 16वीं सदी में मुगलिया सल्तनत के सुल्तान औरंगजेब की आंख का कांटा बन चुका था। औरंगजेब ने मंदिर 1670 में तोड़ा, लेकिन दारा शिकोह ने जो रेलिंग मंदिर को दान की थी उसे 1664 में ही तोड़वा दिया। बहरहाल किसका कोई संबंध हो गया दारा शिकोह से। दारा शिकोह ने इसमें एक रेलिंग दी मंदिर को। हाँ, मंदिर ने तो जो औरंगजेब ने 1664 में हटवाई, वहां से तोड़वाई। लेकिन ये उस वक्त मालूम नहीं था कि उसके मंदिर भी वो तोड़ना चाहता। 1670 में मंदिर भी उसने तोड़ दिया केशव राय का। ये तारीख में है पूरा, उसके जो जमाने में रिकॉर्ड्स होते थे उनका भी है। मथुरा में तो खास तौर पर उसने एक कट्टर जो इस्लामिक आतंकवादी मैं उसे कहूंगा, आज अगर इतिहास में उसके वर्णन को पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब्दुल्ला करके एक मुस्लिम व्यक्ति था, उसको वहां का उसने मथुरा का फौजदार नियुक्त किया और उसको खास आदेश दिया कि मथुरा के अंदर जितने भी हिंदू स्ट्रक्चर है उनको तोड़ा जाए। औरंगजेब को एक बात पता चली कि उसके भाई जो दारा शिकोह थे वो धार्मिक सौहार्द वाले व्यक्ति थे। उन्होंने केशव राय मंदिर में एक पत्थर का बहुत नक्काशीदार जंगला भेंट किया था, उसको लगवाया था। पता चलने के बाद सबसे पहले उसने उस जंगले को उस केशव राय मंदिर से हटाया और बाद में उन्होंने फौजदार के द्वारा उसने मंदिर को बिल्कुल जमीन में मिला दिया और वहां की सारी जितनी भी देव प्रतिमाएं थी, प्रतिष्ठित मूर्तियां थी, उनको वहां से हटा करके अन्य जगह पर अपमानजनक करने के उद्देश्य से कहीं कहीं ऐसा भी प्रमाण है जो कि पुष्ट प्रमाण है कि वहां की मूर्तियों को उसने एक मस्जिद की जो पैरों के नीचे रोंदे जाने जैसी स्थिति थी कि वहां की पैड़ियों के अंदर उन्होंने गड़वा दिया। और ये सब एक ऐतिहासिक तथ्य हैं। मासरे आलमगीरी का चैप्टर 13 भी गवाही देता है कि मथुरा से मूर्तियां आगरा लाई गईं और बेगम साहब मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दी गईं। हालांकि कई इतिहासकार इस दावे को खारिज करते हैं। केशव देव के मंदिर को तोड़ने के पश्चात उसकी कोई भी मूर्ति लाल किले में नहीं लाई गई, ना वहां दफन की गई। लाल किले में 3 मस्जिद हैं, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद और मीना मस्जिद, जिसमें नगीना मस्जिद में महिलाओं को नमाज पढ़ने की इजाजत थी और उसी को कुछ लोग जनानी मस्जिद कह देते हैं। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि वहाँ किसी तरह की कोई मूर्तियां कभी दफन की गई। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में औरंगजेब कितना बड़ा विलेन था, इसका पहला चैप्टर काशी और मथुरा ने देखा। लेकिन इतने से भी जब मन नहीं भरा तो औरंगजेब ने पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं के देवस्थानों को ध्वस्त करवाना शुरू कर दिया। औरंगजेब की हिंदुओं से नफरत को आप ऐसे समझिए, जो जजिया कर अकबर ने 1579 में खत्म किया, उसे औरंगजेब ने 1679 में लागू करवा दिया। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़ने का आदेश जारी किया। पहली बार 1659 में और दूसरी बार 1706 में सोमनाथ मंदिर को जमींदोज करने का फरमान सुनाया गया। मासरे आलमगीरी एक ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसमें औरंगजेब का हिंदुओं से नफरत का पूरा काला चिट्ठा मौजूद है। औरंगजेब ने केवल मंदिरों को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई, बल्कि हिंदुओं के सबसे पवित्र शहरों को इस्लाम के नाम पर बदल दिया। श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा का नाम इस्लामाबाद कर दिया गया और काशी विश्वनाथ के वाराणसी को मोहम्मदाबाद बना दिया गया। औरंगजेब एक क्रूर आक्रांता था, हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन इतिहास की किताबों में उसे नायक बनाकर प्रेजेंट किया गया, एक महान रणनीतिकार और योद्धा बताया गया। जबकि सच्चाई यह है कि औरंगजेब ने सबसे ज्यादा हिंदुओं पर जुल्म ढाए, उन्हें धर्म बदलने पर मजबूर किया, सैकड़ों मंदिर तोड़े गए। 24-25 मई 1689 को खान जहां बहादुर जोधपुर से मंदिरों को तबाह करके लौटा।
खान जहां बहादुर मंदिरों को ध्वस्त किए जाने, उन्हें लूटने और प्रतिमाओं को विखंडित किए जाने पर बादशाह बहुत खुश हुआ। बादशाह को बहादुर के इस काम पर गर्व महसूस हुआ। मसीर आलमगीरी के मुताबिक खान जहां बहादुर जोधपुर से कई गाड़ियों में भरकर हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं लाया। कुछ सोने चांदी की थीं, कुछ पीतल की थीं, तो कुछ तांबे से गढ़ी गई थी। इनमें कई ऐसी मूर्तियां भी थीं जो पत्थरों की थीं और उन पर उत्तम नक्काशियां की गई थीं। औरंगजेब ने आदेश दिया कि इन प्रतिमाओं को दरबार के जिलाओ खाने में डाल दिया जाए। बाद में इन्हें जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगवा दिया गया। उत्तर से दक्षिण तक औरंगजेब के राज में सैकड़ों मंदिर तोड़े गए। पंढरपुर में विठोबा के मंदिर पर हमले से लेकर वसंतगढ़ में मंदिर गिराकर अपने हाथों से मस्जिद की नींव रखने तक उसके नाम पर तमाम वाकये दर्ज हैं। हर हाल में उसका मकसद हिंदुओं को नीचा दिखाना और उनके देवी देवताओं को अपमानित करना था। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदुओं और सिखों को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। यहाँ तक कि सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का कत्ल भी औरंगजेब ने इस्लाम स्वीकार न करने पर करवा दिया। 1675 में औरंगजेब ने गुरु साहब को इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा था। गुरु तेग बहादुर ने कहा, सिर कटा सकते हैं लेकिन केश कभी नहीं कटाएंगे। जवाब सुनकर औरंगजेब बौखला गया और गुरु का सिर धड़ से अलग कर दिया। दिल्ली का गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और रकाबगंज साहिब इसका स्मरण कराते हैं, जहां गुरु तेग बहादुर की हत्या की गई और उनका अंतिम संस्कार किया गया। औरंगजेब की आतताई सोच के सामने उस समय गुरु तेग बहादुर जी हिंद दी चादर बनकर, एक चट्टान बनकर खड़े हो गए थे। इतिहास गवाह है कि वर्तमान समय गवाह है और ये लाल किला भी गवाह है कि औरंगजेब और उसके जैसे अत्याचारियों ने भले ही अनेकों सिरों को धड़ से अलग करा, लेकिन हमारी आस्था को वो हमसे अलग नहीं कर सका। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने भारत की अनेकों पीढ़ियों को अपनी संस्कृति की मर्यादा की रक्षा के लिए, उसके मान सम्मान के लिए जीने और मर मिट जाने की प्रेरणा दी है। बड़ी बड़ी सत्ताएं मिट गई, बड़े बड़े तूफान शांत हो गए, लेकिन भारत आज भी अमर खड़ा है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को घेरा है। मूसेवाला की हत्या के लिए बीजेपी ने केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल रिमोट से पंजाब को चला रहे हैं, इसलिए मूसेवाला की हत्या पर केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। बीजेपी ने सवाल उठाया कि मूसेवाला की सुरक्षा क्यों हटाई गई और अगर सुरक्षा हटाई गई तो इस बात की जानकारी सार्वजनिक क्यों की गई। उधर अरविंद केजरीवाल ने मूसेवाला की हत्या पर गहरा दुख जताया है। केजरीवाल ने कहा है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान से उन्होंने बात की है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। मानसा जिले के एसएसपी का कहना है कि गैंगवॉर में मूसेवाला की हत्या हुई और बिश्नोई और गोल्डी बरार ने कत्ल को अंजाम दिया है। मूसेवाला हत्याकांड में सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पंजाबी सिंगर मूसेवाला अपनी थार गाड़ी में जाता नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये सीसीटीवी तस्वीर जो कैप्चर की गई है, इसमें ये थार गाड़ी चलाता दिख रहा है मूसेवाला और इसी गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियों की बारिश की गई, जिसके बाद मूसेवाला की मौत हो गई। ये तस्वीर सीसीटीवी की सामने आई है। ये तस्वीर उस समय की है जब अपनी थार गाड़ी में सिंगर मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाला दिख रहा है। ये देखिए, एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाई, वही थार गाड़ी जिस पर हमला किया गया, जो गोलियों से छलनी हो गई हमले के बाद, और ये वही थार गाड़ी जो कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है मूसेवाला की, जब वो अपनी थार गाड़ी से कहीं जाता हुआ नजर आ रहा। और इसी थार गाड़ी पर हमला किया गया जब मूसेवाला पर हमला हुआ। कल सुरक्षा हटाई गई थी और आज जो है वो सिद्धू मूसेवाला के ऊपर हमला हुआ और उसकी मौत हो गई।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।